एक मोहक मंगल नाम के यूट्यूबर है, आप लोगों ने पता नहीं उनकी वीडियोस देखी हो नहीं देखी हो, मैंने देखी है। 1-1.5 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग टॉपिक पर होता है और प्रॉपर रिसर्च के साथ वीडियोस आती है, तो मैं देखता हूँ। लेकिन इस बीच थोड़ा जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या हो गया मोहक मंगल? अगर आप सर्च करेंगे इस समय जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं भी, आप ट्विटर पर, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि मोहक मंगल कह रहे हैं कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और उसमें 8 सेकंड 9 सेकंड के लिए जो एएनआई की क्लिप्स यूज की थी, उसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूं। एएनआई, आपको बता दूं, एक न्यूज एजेंसी है जो क्या करती है कि दुनिया भर की उनके पास वीडियोस होती है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब होता है, और न्यूज चैनल्स मोस्टली जो हो गए वो एएनआई के साथ ऑपरेट करते हैं। एएनआई को एक पैसा देते हैं, अमाउंट देते हैं और उससे उनकी फुटेज लेते हैं। एएनआई का ये बिजनेस है और उनको इसी से पैसा कमाना है, ये काम वो करवाती है और इसकी वजह से उनके पास जो भी एम्प्लॉइज है उनको वो पैसा देती है। तो एएनआई का ये बिजनेस मॉडल है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। मोहक मंगल कह रहे हैं कि भाई मैंने तो 7-8 सेकंड की कुछ क्लिप्स यूज की और इसमें क्या होता है कि मेरे को कहा जाता है कि आप ये वीडियो का तो छोड़ो, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। 1-2 क्लेम मार दिए गए हैं और क्लेम आएंगे तो आपका चैनल उड़ जाएगा, या तो आप 40-50 लाख रुपए दो, आपका चैनल भी बच जाएगा, हम ये क्लेम हटा लेंगे, साथ में आपको 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे एएनआई का, उसमें आप जी भरकर वीडियोस यूज करना, लगाना। अब इसमें मोहक मंगल ये कहते हैं कि भाई ये तो यार गलत कर रहे हैं, ये तो आप वसूली कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि मोहक मंगल का कहना है कि आमतौर पर क्या होता है कि भाई आप कोई वीडियो यूज कर लेते हैं किसी की, तो उसमें आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो या तो आप उस पार्ट को ट्रिम कर दें तो फिर आपकी वीडियो सेफ हो जाएगी। अदरवाइज जो वो वीडियो से कमाया गया पैसा है वो आपको नहीं मिलता, जिसका आपने कंटेंट यूज किया है, भले ही कुछ भी पार्ट हो, वो उसको जाता है। तो मोहक मंगल कहते हैं कि यार टी सीरीज के भी आप गाने कभी कभार यूज कर लो, तो उसमें तो वो उस वीडियो का पैसा मांगती है, आप मेरे से इस वीडियो का पैसा ले लो या मैं ट्रिम कर दूंगा पार्ट। 1-2 बार यूज कर लिया और 7-8 सेकंड का यूज किया। आप आमतौर पर वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, जिसमें क्या होता है कमेंट्री टाइप की वीडियोस आती है कि आपने किसी का छोटा सा क्लिप्स लगाया और उस पर अपना रिएक्शन दिया, तो यूट्यूब के कई बार कॉपीराइट के अंडर आता है कि आप 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड का कुछ वीडियोस यूज कर लीजिए और उस पर अपना रिएक्शन दे दीजिए। आप तौर पर आपने देखा होगा कई यूट्यूबर डिस्क्रिप्शन में वो चीज लगाकर रखते हैं। लेकिन यहां पर एएनआई कह रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मोहक मंगल ने ये वीडियो डाला तो आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे। मैं कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं फटाफट स्क्रीन पर। ठगेश करके एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, वो लिख रहे हैं किस तरीके से उनके साथ भी ये चीज हुई, और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं मोहक मंगल के सपोर्ट में आ गए हैं। अब मेरा इसमें देखो 2-3 पॉइंट का ओपिनियन है। पहला मैं बात करूंगा मोहक मंगल के लिए। मोहक मंगल को इस टाइम सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब पर एक कंटेंट बनाते हैं और आमतौर पर क्या होता है कि यार 5-6-7 सेकंड की आप क्लिप यूज कर लीजिए, उसमें कुछ जाता नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं एएनआई के साथ हुआ है, बहुत सारी जगह पर यूज हो जाता है और कॉपीराइट के अंदर भी आता है। हमने देखा है कई बार, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि कॉपीराइट क्लेम के अंडर आता है वो मामला और इस वजह से यूज कर लिया जाता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो भाई वो जाकर यूट्यूब से बात करे, यूट्यूब अपनी पॉलिसीज बदलेगा कि भाई आप नहीं यूज कर सकते, 1 सेकंड भी यूज नहीं कर सकते इसमें। तो इस हिसाब से मोहक मंगल का जो कहना है वो सही है कि भाई अगर मैंने आपकी कुछ चीजें यूज भी की है तो आप उस वीडियो का पैसा ले लीजिए ना मेरे से, आप उस वीडियो पर जितनी कमाई हुई है आप उसका अमाउंट ले लीजिए, या आप कहेंगे तो मैं उन वीडियोस को भाई उसमें जो जो पार्ट है वो हटा दूंगा और इसके साथ ही आपको कुछ पैसा चाहिए होगा, लाख रुपए 2 लाख रुपए, वो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यार 40-50 लाख कहां से बनता है और आप मेरे को सब्सक्रिप्शन क्यों दे रहे हैं जो मेरे को लेना ही नहीं है सब्सक्रिप्शन? तो ये तो आप अपना पार्ट बेच रहे हैं ना कि यार इससे 40-50 लाख रुपए ले लेते हैं, पुरानी वीडियो तो छोड़ो, हम अपना आगे का जुगाड़ कर लेंगे कि आगे के 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन दे देंगे। और ऐसे करके जो यूट्यूबर की दुनिया चल रही है, जहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी अब एएनआई अपनी सब्सक्रिप्शन दे देगा, क्योंकि न्यूज चैनल, मीडिया एजेंसीज और ये अखबार वगैरह इनको तो जाती ही है एएनआई की, और अब यूट्यूबरों को भी जाने लगेगी सारी डिटेल्स एएनआई की तरफ से। तो ये पॉइंट पर एएनआई की कमी दिखाई देती है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं पर्सनली कई यूट्यूबर्स को भी जानता हूं और मैंने कई फेसबुक पेज भी देखे हैं, जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एक चीज बताता हूं। दरअसल जो बात कर रहे थे मोहक मंगल के, आईसीसी की तरफ से कुछ क्लेम आ गया था। मेरे एक जानने वाले फ्रेंड है, उन्होंने भी आईसीसी का कुछ पार्ट यूज कर लिया था अपनी फेसबुक वीडियोस में, साल 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब। तो उस भाई वीडियो पर तकरीबन उन्होंने $900,000 बनाए थे और उसमें क्या होता है कि क्लेम आ जाता है। लेकिन मैं सच बताता हूं, उस चैनल के साथ क्या होता है, बस वो वीडियो डिलीट की जाती है। इवन आप मानोगे नहीं, जो उस वीडियो पर पैसा आता है वो चलो चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यार। वो अगर आपने गलती चीज की
तो वो पैसा रहने दो, वो आपका तो था ही नहीं, फिर आपने गलत तरीके से यूज किया तो वो पैसा चला जाता है, लेकिन चैनल को कुछ नहीं होता और आईसीसी की तरफ से भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, सिर्फ फेसबुक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, तो उससे पता चलता है क्रिएटर को कि यार ये चीज मैं गलत कर रहा हूं और अब आगे से नहीं करूंगा। सोचो उसमें आईसीसी मेल करके कहने लगे क्रिएटर को कि आपका हम पेज उड़वा देंगे, ये वीडियो तो डिलीट हुई है, अब आप या तो भाई अपना पेज बचा लो या मेरे को पैसे दे दो। तो ये पॉइंट पे तो यार आईसीसी गलत होता, लेकिन आईसीसी ने ये चीज नहीं की। तो मोहक मंगल का भी यही कहना है कि भाई ये सारी चीजें मत करो, आप सीधे सीधे कह दो मैं वीडियो हटा लूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मोहक मंगल तो भाई एक बड़े यूट्यूबर हो गए, उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप देखेंगे कि गांव का एक छोटा मतलब कोई यंग लड़का भी भाई जो 12, 13, 14 साल का है वो भी वहां पर जाकर काम कर सकता है, और कोई 40, 50 साल का एक्सपीरियंस आदमी जिसको मीडिया का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो भी वहां पर जाकर काम कर सकता है। तो इस तरीके से जो गांव में एक लड़का काम करता है भाई उसको थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए कि यार वो 5, 6, 7 सेकंड की कुछ क्लिपें यूज कर सकता है जिससे कि उसका कंटेंट तैयार हो जाए। क्योंकि भाई 40, 50 साल का एक आदमी जो एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से यूट्यूब चला रहा है, उसके पास वो मामला होगा कि यार वो खरीद भी सकता है कहीं से कंटेंट, कहीं से यूज भी कर सकता है। हाँ, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि भाई गांव का कोई लड़का है या फिर कोई ऐसा लड़का है जो यंग है जिसके पास पैसे नहीं, आप कह दो कि वो किसी और का कंटेंट उठाकर चुराकर पूरा का पूरा छाप दे और उस हिसाब से पैसे कमा ले, वो भी पूरी चीज गलत है। लेकिन अगर यूट्यूब ये कहता है कि भाई आप कुछ पार्ट यूज कर सकते हो, और हम फॉरेन की कई वीडियोस आप देखोगे विदेशी चैनलों के, उसमें इस तरीके की चीजें चलती है। आप मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है, प्रॉपर रिएक्शन वीडियोस देखी है, तो फिर तो रिएक्शन चैनल्स बंद हो जाने चाहिए भाई। रिएक्शन चैनल का मतलब ही नहीं है, आप रिएक्शन चैनल तो बंद कर दो भाई, आप तो पूरा का पूरा किसी का फिर कंटेंट ही यूज कर रहे हो। तो इस पॉइंट पर एएनआई को शायद ये चीज नहीं करनी चाहिए, और एएनआई यहां फंसता हुआ नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने 40-50 लाख रुपए मांगे और ये कहा कि आपका चैनल डिलीट करा देंगे या तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, 40-50 लाख रुपए दे दो। तो इसमें ये चीज निकल कर आती है कि एएनआई अपनी वीडियो पे जो यूजेस हुई है भाई, कॉपीराइट क्लेम दिया है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। ये है कि भाई आगे के लिए इसको सब्सक्रिप्शन बेच दो। तो इसलिए मोहक मंगल के सपोर्ट में बहुत सारे क्रिएटर्स भी आ रहे हैं, आप कमेंट में देख सकते हैं, और लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो इस पॉइंट पर मैं मोहक मंगल को सपोर्ट करूंगा और कहूंगा कि यार उन्होंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की। अगर एएनआई को दिक्कत थी, आप यार वो वीडियो हटवा लो, उस वीडियो का पैसा ले लो ना, जितना उस वीडियो पे कमाया है मोहक मंगल ने, जो ब्रांड एंडोर्समेंट है वो हटा दो, जो वीडियो की मोनेटाइजेशन हुई है वो पैसा आप ले लो भाई। यूट्यूब ने जितना दिया है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा कमाया। लेकिन इसमें एएनआई का एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, एएनआई अपनी जगह पर कहां पर थोड़ा सा सही नजर आता है। देखो एएनआई की जो ऑनर है स्मिता प्रकाश जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने बताया कि भाई आप देखो यार इस हिसाब से तो फिर पायरेसी हुई ना, ये चीज आप देख सकते हैं उनका ट्वीट, और ये रिएक्शन भी है, साथ में उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया, आप जाकर एक्सपर्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो एएनआई का क्या है कि एएनआई एक न्यूज एजेंसी है भाई, ऑब्वियसली देखो उनके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनको भी पैसा देना होता है, और उनका प्रॉपर ये बिजनेस है, वो इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, वो डील ही करते हैं कंटेंट में, वो अपने भाई रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को देश जहां दुनिया में बेचते हैं, और वहां पर कहते हैं कि आप वीडियोस और कंटेंट लाइए, वो हम अलग अलग न्यूज चैनल्स को बेचेंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। तो इस हिसाब से भाई एएनआई का ये कहना सही है कि यार आप हमारे 1 सेकंड 2 सेकंड की क्लिप भी मत यूज कीजिए। अब इसमें ये चीज आ जाती है कि भाई एएनआई तो फैक्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि यार भाई हम तो अपने एम्प्लॉय को भी पैसा देते हैं ना, और हमारा तो बिजनेस यही है, अगर आप इसी तरीके से यूज करने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया कहेगी कि हम इसी तरीके से यूज करने लग जाते हैं, फिर एएनआई क्या कमाएगा, एएनआई को भी तो अपना बिजनेस चलाना है। तो इस पॉइंट पर एएनआई सही है। एएनआई को आई थिंक अब जाकर एक बातचीत करके एक अपने तरफ से अगर कुछ इसमें बनता है, यूट्यूब इंडिया से बात करनी चाहिए या यूट्यूब से बात करनी चाहिए, और इसमें जो बेहतर हो सकता है उसका मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, पर एएनआई ये जरूर लॉ ला सकता है कि आप हमारी क्लिप मत यूज कीजिए भाई, बाकी क्रिएटर्स कहीं और इधर उधर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन एएनआई का तो बिजनेस मॉडल है ना, तो ये चीज एएनआई को जाकर आगे क्लियर करनी चाहिए। तो इसमें एएनआई को ये कहना चाहिए कि कोई नहीं, जो पीछे हो गया हो गया। देखो एएनआई गलत यहां पर हो गया कि उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश की और एक गलत तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं। सही तरीके से आप पैसे ले लेते कोई दिक्कत नहीं, एएनआई यहां पर पूरी तरीके से गलत नहीं है, उनकी अपनी बात सही है कि भाई आप क्यों यूज कर रहे हैं, हमारा तो ये बिजनेस है, इसी तरीके से सारे क्रिएटर्स यूज करने लग जाएंगे। आज 5, 7, 8 सेकंड का मामला है, कल को भाई आप 20, 30, 40 सेकंड का यूज करने लग जाएंगे, तब क्या करेगा एएनआई। तो एएनआई इस पॉइंट पर सही है कि भाई आप हमारे बिजनेस को समझिए, हमारा बिजनेस मॉडल ये है। तो अब इसमें आगे एएनआई क्या करता है, मोहक मंगल क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें यही होगा कि भाई दोनों एक साथ बैठे टेबल पर और मामला जो है वो सुलझा दिया जाए। ये 40-50 लाख वाली जो डीलिंग है वो साइड करी जाए, और मोहक मंगल भी ऐसा नहीं है, देखो अगर उन्होंने यूज की है कुछ पार्ट
जो भी 5-6 सेकंड, अगर वो लॉ के अंदर आता है भाई, यूट्यूब के लॉ के अंदर आता है, या फिर इस पे अगर कोई बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं है तो सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और भाई मोहक मंगल कह सकते हैं कि ठीक है मैं रेवेन्यू दे देता हूं वीडियोस का और इस मामले को रफा दफा करो। और एएनआई आगे से ये कह सकता है कि भाई क्रिएटर इस तरीके से हमारा कंटेंट यूज ना करे, और या तो भाई एएनआई कुछ आगे चलकर फ्यूचर में क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसा हो कि कुछ बजट में हो और कुछ ऐसी चीजें जो क्रिएटर्स यूज कर सकें। तो इससे क्या होगा कि एएनआई एक पॉजिटिव नोट पर जाएगा और अपना बिजनेस मॉडल यूट्यूब की तरफ भी ले जाएगा, कुछ ऐसा अमाउंट में अलग अलग क्रिएटर्स अलग अलग सब्सक्राइबर बेस के लिए लाए, जिससे कि भाई छोटे क्रिएटर्स भी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एएनआई का सब्सक्रिप्शन ले सके कुछ अमाउंट देकर। ये हालांकि इसमें मुझे इतनी जानकारी नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा चीज नहीं बोलूंगा, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि एएनआई तो भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनका अपना बिजनेस मॉडल होगा, वो जो बेहतर होगा वो करेगी। लेकिन ये मेरे ओपिनियन थे, आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सही है भाई, मोहक मंगल की बात सही है या नहीं सही है। मुझे लगता है यार मोहक मंगल को आपको इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। कमेंट में बताइए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।